गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आप लोगों से कल वादा किया था कि मैं लेक्चर अब रेगुलर करूंगी, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी पार्ट 1 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। ये डिफिनेशन क्लास है, इसमें आते हैं। आप देखिए इसमें क्या है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। ठीक है, ये कहाँ लागू होता है? संपूर्ण भारत में लागू होता है। पहले भारत हमारा जम्मू कश्मीर के अलावा लागू होता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी भारत का एक अंग है, तो ये हर जगह लागू होता है। कब ये इन्फोर्सेबल हुआ? 1872 में, सितंबर के मतलब 1 सितंबर 1872 में ये एंड इट शैल बी कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ सितंबर 1872। अब इसमें एक क्वेश्चन ये है, इसमें बनता है कि क्या साक्ष्य विधि किन विषयों पर लागू नहीं होती है? किस पे लागू होती है, किस पे लागू नहीं होती? तो ऐसे कुल संक्षिप्त विषय हैं जिस पे साक्ष्य विधि लागू नहीं होती। पहला क्या है? आर्मी एक्ट पे लागू नहीं होती है, नेवल डिसिप्लिन एक्ट पे लागू नहीं होती, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट पे लागू नहीं होती, एयरफोर्स एक्ट पर लागू नहीं होती, शपथ पत्रों पर लागू नहीं होती है, और मध्यस्थ कार्रवाइयों पर लागू नहीं होती है। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर था, उसको छोड़ दिया गया, तो 7 विषयों पर, ये 6 विषयों पर लागू नहीं होती। सेकंड सेक्शन 2 कहता है रिपल ऑफ इनिक्टमेंट। ये रिपल है, इसको ख़त्म कर दिया गया। निर्वचन खंड बोलता है, इंटरप्रिटेशन क्लास में डिफिनेशन दी गई है। इसमें कुछ डिफिनेशन दिए गए हैं, जैसे कि न्यायालय। न्यायालय क्या है? तो न्यायालय के अंतर्गत, न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट तथा उन मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राप्त के सभी व्यक्ति आते हैं। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को क्लियर बता देती हूँ कि न्यायालय शब्द में क्या क्या सम्मिलित है। सभी न्यायाधीश, ठीक है, ऑल जजेस, ऑल मजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। ये 3 लोग न्यायालय शब्द में आते हैं, लेकिन मध्यस्थ न्यायालय नहीं होता है। आर्बिट्रेटर न्यायालय की परिभाषा में शामिल नहीं है। इसकी एक न तो उपभोक्ता फोरम और न तो कोई आयोग भी न्यायालय की परिभाषा में फिट बैठते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार प्री में भी पूछता है, फिएट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम डॉक्टर जाहिद हुसैन जिलानी AIR 2003 J&K 71, मतलब न्यायालय में आपके क्या क्या शामिल हैं। उसके बाद आगे कि सेकंड में क्या कहा गया है, इसमें न्यायालय के बाद आता है तथ्य। तथ्य से क्या विपरीत है और उसके अंतर्गत क्या आते हैं? फैक्ट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैक्ट्स एंड व्हाट इज इंक्लूड्स, क्या क्या इसमें इंक्लूड है? देखिए, एनीथिंग मतलब कोई भी चीज़ जिसको हम क्या करते हैं, स्टेट ऑफ थिंग, जिनको हम महसूस करते हैं, वस्तुओं की कोई अवस्था, कोई चीज़ें जितनी भी हमारे समक्ष हैं, वो सब क्या है? वो सब फैक्ट हैं। ठीक है, और सेकंड क्या है? एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इन कॉन्सेप्ट, मतलब जो भी मानसिक दशा, जैसे हम मानसिक जो भी सोच सकते हैं, क्या है? वो सब एक तथ्य है, फैक्ट है। इसीलिए फैक्ट होता है वो, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि क्या फैक्ट परमिसिबल है या नहीं है, बताएंगे। तो पहले आप सिंपल जानिए कि फैक्ट क्या होता है। 2 तरह के फैक्ट होते हैं। कैसे? ऐसी कोई वस्तु, भौतिक चीज़ जिसको हम देख सकते हैं इंद्रियों द्वारा, अपने 5 इंद्रियों द्वारा, जिसको हम बोधगम्य कर सकते हैं, जान सकते हैं, और कोई मानसिक अवस्था, ये दोनों चीज़ फैक्ट में शामिल हैं। उसके बाद आता है आपका सुसंगति। रेलिवेंसी क्या होती है? एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है। एक तथ्य दूसरे से जुड़ा हुआ कहा जाता है। रेलिवेंसी मतलब जुड़ा हुआ, सुसंगत। कब? जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकार में किसी भी प्रकार से वह तथ्य एक दूसरे से संसक्त हो। मतलब एक तथ्य दूसरे से जुड़ा होता है कब? जब इस अधिनियम के उपबंधों के जो प्रकार दिए गए हैं उनमें दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। सेक्शन 6, 7, 8 जो है एविडेंस लॉ का, ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। अब इसका आता है विवादक तथ्य क्या होते हैं। फैक्ट इन इशू, द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड है? ऐसा कोई भी तथ्य जिसे अकेले ही से, मतलब वो अपने आप में या अन्य तथ्यों के संसर्ग से जुड़ जाने से किसी ऐसे अधिकार या दायित्व या निर्योग्यता के
जिसका किसी वाद या कार्रवाई में प्रख्यान मतलब एक्सेप्ट किया गया हो, प्रत्याख्यान मतलब डिनाई किया गया हो, अस्तित्व अनस्तित्व प्रकृत विस्तार की उत्पत्ति अवसंभव होती है। स्पष्टीकरण कहता है जब कभी कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तथ्य में प्रवृत्त वित्त के उपबंधों के दिन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का प्रख्यान स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है उसे विवादक तथ्य कहते हैं। फिर दस्तावेज की परिभाषा दी गई है। ऐसा कोई वस्तु अभिप्रेत है जिससे किसी पदार्थ पर दस्तावेज कहीं भी अक्षरों पर अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्ति या वर्णित किया गया हो, उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन के उपयोग में आशायित हो, तो क्या होता है, वो दस्तावेज कहा जाता है। अब हम आपको बताते हैं तथ्य के बारे में डिटेल से। देखिए, दो प्रकार के तथ्य होते हैं, एक भौतिक तथ्य होता है, एक मानसिक तथ्य होते हैं। फैक्ट्स आर टू काइंड्स, फिजिकल फैक्ट जिसको हम बोधगम्य करते हैं इंद्रियों द्वारा, और दूसरा कहते हैं मेंटल फैक्ट होता है। भौतिक तथ्य वे तथ्य हैं जिनको हम इंद्रियों से, कि चाकू हुआ, बंदूक हुआ, खून हुआ, कोई भी चीज़ हुआ जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो क्या है, भौतिक तथ्य है। पेटन कहते हैं कि तथ्य एक कच्चा पदार्थ है जिसके आधार पर विधि निश्चित अधिकारों एवं कर्तव्यों का सृजन करती है। According to Paton, a fact is a raw material on this basis of which create certain right and duty. सुसंगत तथ्य के दो अर्थ होते हैं, संबंधित और ग्राह्य, रेलिवेंसी और कनेक्टेड, दो चीज़ें होती हैं सुसंगत में। स्टीफन कहते हैं सुसंगत का अर्थ है घटनाओं का कार्य और कारण के संबंध में। ये संबंध धारा 5 से 55 के अनुसार होना चाहिए, जैसे कि धारा 24 का संबंध धारा 28 से है। विवादक तथ्य क्या होते हैं, फैक्ट इन इशू, ऐसा तथ्य जो विवादित हो और जिनके आधार पर विवाद का निर्णय आधारित हो। मतलब एक इंसान कहता हो ये सत्य है, दूसरा कहता हो ये सत्य नहीं है। एक आदमी कहता है ये वस्तु मेरी है, दूसरा कहता है ये वस्तु मेरी नहीं, तो क्या होगा, विवाद होगा। ऐसे तथ्य जो किसी अधिकार या दायित्व में, ऐसा विवाद जो किसी अधिकार और दायित्व में हो। विवादक तथ्य को प्रमुख तथ्य भी कहा जाता है तथा वे किसी विधिक कार्रवाइयों के मेरुदंड होते हैं जो न्यायालय द्वारा अभिवचन के आधार पर विवेचित किए जाते हैं। दस्तावेज एक सिंपल चीज़ें हैं जो जहाँ जहाँ हम चीज़ें लिखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, अंगूठी कुछ भी हो, एवरीथिंग इज दस्तावेज। ये रहा आपका परिभाषा क्लास। अब मैं आपको कल पढ़ाऊँगी सेक्शन 4। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।